हाजी नाज़िम खान साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, ये ओवैसी साहब समझते क्या हैं अपने आप को? उनकी राजनीति चलेगी नहीं, मुसलमानों के लिए और दूसरे धर्म के खिलाफ जब वो जहर उगलेंगे उनको पता है कि उसका फायदा होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय है, वो कहते हैं कि अपनी ताकत को बचाकर रखो वरना सारी मस्जिदें आपसे छिन जाएंगी। कौन है असदुद्दीन ओवैसी? हाँ देखिए पूर्णिमा जी, देखिए मैं आपके इस बात का बिल्कुल जवाब दूंगा। आपने ओवैसी साहब का नाम लिया, मैंने भी उनके बाइट सुनी और देखा है उन्होंने कौन सा विवादित बयान दे दिया। अभी आपने सुना कि भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा था? आपने क्या कहा? उन्होंने कौन सा विवादित बयान दे दिया? आपको उनका बयान विवादित नहीं लगता? नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ना। उन्होंने विवादित नहीं लगता, वही तो पूछा पूर्णिमा जी। ओवैसी साहब का बयान निकाल के अलग से रखिएगा, एक बार फिर से उसको सुनवाएंगे। शायद हाजी नाज़िम को उसमें कुछ विवाद नजर आए। फिर पूर्णिमा जी पहले बात पूरी सुनिए। देखिए मैंने अभी भाजपा के प्रवक्ता का नाम लिया, तुरंत आप बीच में आ गए। सुनिए उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इसलिए बीच में आई। अरे मेरी बात सुनिए ना सर, मैं जिस चीज के लिए बीच में आई उसी के लिए आई ना। आपने कहा कि आपको ओवैसी साहब के बयान में कोई विवाद नजर नहीं आता, इसीलिए मैं बीच में आई। बाकी आपको बीजेपी के प्रवक्ता को जो कहना है आप कहिए। मैं ओवैसी साहब के बयान में आपको विवाद नहीं लगा, कुछ गलत नहीं लगा, इसीलिए बीच में आई। आगे बात करें अपनी। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए मैंने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता ने जो कहा कि 2 थे जब राम मंदिर की बात करी थी, अब 302 हो गए तब राम मंदिर बनेगा। ये बताइए 2 करोड़ की नौकरी देने के लिए आपने वादा किया था, कहां है वो आपका? और आपने स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, कहां है स्मार्ट सिटी? और आपके 10 साल के कार्यकाल होने जा रहा है, कितना आपने विकास करा है वो बता दीजिए, वो नहीं बता पा रहे। और अभी आप कह रहे हैं कि राम हमारे हैं और आप राम राज की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर क्या चल रहा? अभी देखिए हमारे अपने ड्राइवर भाई हड़ताल पे हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा होने जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं होगी। अरे सर ट्रांसपोर्ट, अरे नाजिम साहब फिर आप फिर मजाक की बात कर देते हैं आप। अभी मैं आपको बताऊं ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल पर क्यों हैं। सब कुछ महंगा होने जा रहा है इसलिए हड़ताल पर नहीं है। वो हिट एंड रन वाले मामले को लेकर है, हिट एंड रन वाले मामले को लेकर है। सब कुछ महंगा होने जा रहा है इसलिए नहीं है सर। और दूसरों की जान जब सड़क पर, सुनिए नाजिम साहब एक बात क्लियर कर लीजिए, डिरेल मत करिए प्लीज, डिरेल मत करिए। जिस मुद्दे पर चर्चा के लिए आमंत्रित है उस मुद्दे पर करिए, मुद्दे उठाइए लेकिन डिरेल मत करिए सर। ये देश का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा नहीं है जो मैं बात कर रहा हूं। फिर वही बात, आपको ये तो पता नहीं कि वो हड़ताल क्यों कर रहे हैं, फिर आप बात करते हैं। आप कह रहे हैं सब महंगा होने जा रहा है इसलिए हड़ताल कर रहे हैं। कैसी बात करते हैं सर, कैसी बातें करते हैं? हाजी नाज़िम अपने फैक्ट्स तो सही रखिए, फिर उसके बाद बात करें ना। हाँ देखिए जो मैंने फैक्ट्स रखे उसमें आपने मुझे कहा, अब मैं आपको बताता हूं कि बार बार जो ये राम मंदिर की बात हो रही है, जो इन्होंने कहा कि 500 साल बाद हमारा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और मैं एक बात और बता दूं, जो शुरुआत हुई थी डिबेट की तो इवेंट्स का नाम आया था। भाजपा इवेंट्स के तौर पे पूरे देश के अंदर एक माहौल 2024 का बनाने जा रही है। अभी इन्होंने कहा कि राम हमारे हैं। और मैं इन्हें एक बात और बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, पूरे देश के हर नागरिक ने उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करा था। लेकिन वो कुछ तथाकथित लोग थे जो ये कह रहे थे, बाबा पूर्णिमा जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन भारत के मुसलमान सिर्फ ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो हमें स्वीकार है। आज भी अगर हम आपसे बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसी के अधीन बात कर रहे हैं। इसमें हाजी नाज़िम साहब आप पीस पार्टी से हैं लेकिन पीस की बात ही नहीं कर रहे। समस्या इस बात की है, आपने इसमें जो प्रीफिक्स लगाया कि बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो मंदिर वही बनाएंगे। नहीं, मैंने भाजपा नहीं कहा, सुनिए सर, बीजेपी ने कहा, मैं तो कह रही हूं ना आपसे, मैं आपको बता रही हूं कि बीजेपी ने कहा कि मंदिर वही बनाएंगे, फिर बीजेपी ने कहा कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, और उसके बाद बीजेपी ने तारीख बताई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो ये उनकी तरफ से नहीं कहा गया, इसलिए फिर से मिस फैक्ट सामने मत रखिएगा। अभी आपने कहा तथाकथित कौन लोग हैं? आप किस पर यहाँ पर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं? आप कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, आप तो बीजेपी को घेर रहे हैं ना सर। सीधी सी बात है। मौजूदा सरकार कौन है पूर्णिमा जी? मौजूदा सरकार कौन है? देश के हालात क्या है? मैं उससे बात करूंगा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं जिन्ना चले गए, जिन्ना का जिन मौजूद है, ये भी कह देते हैं बीजेपी वाले कि कांग्रेस राम मंदिर नहीं चाहती थी, अब घबराई हुई है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि फतेह बहादुर ने कल पोस्टर एक लगवाया, मंदिर से गुलामी का मार्ग खुलता है, मनुवाद की तरफ 500 साल बाद लौट रहे हैं, ये कह दिया गया उदित राज की तरफ से। इन सब बयानों के बीच में राजनीति का मुद्दा प्रभु श्री राम को आखिर क्यों बनाया जा रहा है, और क्या
ये राजनीतिक सेंट्रिक ही है या इसमें असल में वही भाव है जो शब्दों के माध्यम से निकल कर आ रहे हैं? धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। और अभी ओवैसी की बाइट आपने दिखाई थी और साथ में हमारे मित्र हाजी नाजिम जी भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो 4 लाइनें इन लोगों के ऊपर हैं। हवा को बहुत सरकशी का नशा है, मगर ये ना भूलें कि दिया भी दिया है। तो अभी ये लोग अभी उसी मुगालते में है कि मुगलिया सल्तनत है हमारी और हम अभी भी औरंगजेब का राज चला लेंगे इस देश के अंदर। यही कारण है कि इस प्रकार के भड़काऊ बयान ये लोग दे रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक विषय, अरे ये तो हमारी आत्मा का विषय है। आपको याद करना होगा पूर्णिमा जी, 1528 में जब लाखों हिंदुओं को नरसंहार किया गया था और उसके बाद ये बाबरी मस्जिद जो है, रामलला का मंदिर तोड़कर तामीर की गई थी और उस मस्जिद को बनाने के गारे में हिंदुओं का खून भी प्रयोग किया गया था। ये बाबरनामे में लिखा हुआ है। क्या ये बताना जरूरी नहीं है कि 500 साल तक कितना संघर्ष हमारे युवाओं ने किया, हमारे राम भक्तों ने किया? आपको याद होना चाहिए जब यह ढांचा ढाया गया तब किस प्रकार से राम भक्तों के सरों में गोलियां मारी थी, जो है आज नजर नहीं है। नजारों की बात करते हैं और यहां बैठकर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। जब ये सत्ता में थे तब तो ये गोलियां चला रहे थे। आज कह रहे हैं कि भगवान श्री राम की इच्छा होगी तो वो बुलावा जरूर आएगा और हम जरूर जाएंगे। अरे भैया, आपको बुलावे की नहीं, प्रायश्चित की आवश्यकता है। पहले तो बैठकर घर में प्रायश्चित करो उन हजारों लाखों राम भक्तों की जो आपने हत्याएं की थी और ये अट्टहास कहा था कि दोबारा सत्ता में आएंगे तो हम लोग दोबारा से गोली चलवाएंगे और दोबारा मस्जिद बनवाएंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं पूर्णिमा जी, ये बार बार जो कह रहे हैं ना कि ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मस्जिद बन रही है, तो बिल्कुल गलत। मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। शाहबानों का मुद्दा आप याद कीजिए, जब शाहबानों के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट किया था, तभी भी ये घमंडी है जो विपक्ष आज यहां बैठ के विपक्ष में कलाबाजी कर रहा है, तब सत्ता में था और इन्होंने पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो आपको नहीं लगता यदि आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, इस देश में कोई राम भक्तों की सरकार नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट लाख ऑर्डर कर लेता, वो लाख ऑर्डर निकाल देता, तब भी एक अध्यादेश ले आते और कह देते कि नहीं भैया, देश के अंदर जो सिद्धार्थ जी इसको लेकर जवाब देंगे जल्दी से। हाजी नाजिम जल्दी से, फिर मुझे जल्दी से प्लीज ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमो है क्या? भाजपा के अधीन चलता है जैसा भी इन्होंने सुनिए, आपने इनकी बात नहीं कही। उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुप्रीम हाजी नाजिम जी एक सेकंड शांत रहिए। जब मैं बोलना शुरू किया और आपने कहा आप काउंटर करेंगे, मैं इसलिए चुप हो गई। लेकिन मैं यही कहने जा रही थी कि इसका जवाब एक तो सिद्धार्थ जी देंगे, बैठे हुए हैं। दूसरा मैं ये कहने जा रही थी कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का ही है, इसमें कोई दो। लेकिन प्रियंका जी, लेकिन शाहबानों के मुद्दे पे भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही था, लेकिन तब भी एक अध्यादेश आया और एक बिल पास हुआ संसद में। सिद्धार्थ जी जरा इसका जवाब दीजिए। और इसी तरीके के स्टेटमेंट्स के बाद मुझे लगता है कि ज्यादा राजनीतिक विषय चर्चा के लिए मिलते हैं या घेरने के लिए मुद्दे मिलते हैं। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये बहुत क्लियर है, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सरकार आपकी है और आपका ये वायदा था और इसीलिए बहुत भव्य तरीके से आप उसको पूरा करवा रहे हैं, ये क्रेडिट है आपको। लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और वो फैसला जो भी होता सर्वमान्य होता या नहीं होता? सिद्धार्थ यादव जी देखिए, निश्चित रूप से पूर्णिमा जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे कार्यकाल में फैसला दिया, ये भी एक बड़ी सोचने की बात है। इनके में तो नहीं दे पाए थे, पर चलिए उसमें छोड़िए, मैं आपको लीगल टेक्निकल बात पे बात बताता हूं। इस पूरे केस में सरकार भी एक पक्ष होती है। देखिए सरकार के रवैये का फर्क। जब ये लोग सरकार में थे, ये लोग हलफनामा दिया करते थे कि राम तो काल्पनिक है, सीता काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, हलफनामा है, इन्होंने दिया। इन्होंने अभी चलते हुए केस में भी इनके वकील ने केस डाली कि 2019 तक निर्णय मत करिए, उसके बाद करिएगा, चुनाव पे फर्क पड़ सकता है। अभी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। राहुल गांधी के क्लोज एड साकेत गोखले ने कोर्ट में पीआईएल दाखिल की कि यह प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए कार्यक्रम के विरोध में। ये लोग कोर्ट में खड़े होकर के भी
जब राम मंदिर के विरोध में बात करते थे, तो जब ये सत्ता में थे, सरकार में थे, और सरकार होने के नाते ये एक पक्ष थे, तो कोर्ट का फैसला भी कमजोर होता था। आज वो सरकार खड़ी हुई जिसने मजबूती के साथ कहा कि आप फैसला लीजिए, कोई चिंता मत करिए, ना लॉ एंड ऑर्डर की चिंता मत करना, आप किसी और चीज की चिंता मत करना, ये फैक्ट्स आपके सामने है, सरकार आपको हर तरीके से असिस्ट करने को तैयार है, आप सही फैसला लीजिए, आपके पास एएसआई की रिपोर्ट है, आप जानते हैं कि इसके नीचे मंदिर था, आप बस फैसला लीजिए, सरकार आपके पीछे खड़ी है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। ये क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को देना चाहते हैं? अरे मैं कहता हूं दे दीजिए, खुश तो हो जाइए। देश में राम मंदिर बन रहा है, खुशी क्यों नहीं है? दुख क्यों है आप में खुशी है नहीं, और आप क्रेडिट के लिए रोना चाहते हैं। देश का बच्चा बच्चा जानता है क्रेडिट किसको देना है, आपसे नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे हमारी पीढ़ियां, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पीढ़ियां गोलियां खा खा के राम के नारे लगा लगा कर बड़ी हो गई, आपसे क्रेडिट मांगने आएंगे हम? कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। हम तो एक बार मांग रहे हैं कि आप हमसे हमेशा पूछा करते थे तारीख बताओ, तारीख बताओ, तारीख बता दी 22 जनवरी। अब खुश हो जाइए, अपने घर में भी दीप जलाइएगा, राम मंदिर में जरूर जाइएगा, प्राण प्रतिष्ठा को उसी खुशी के साथ पार्टिसिपेट करिएगा। हम आपसे इतना ही हाथ जोड़ करके विनती कहते हैं, इस देश को रोकने वाला और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को रोकने वाला भी कोई देश में बचा नहीं। भारत आगे बढ़ रहा है, राम राज्य आ रहा है और हमारे कार्यकाल में आ रहा है, और प्रदेश की और देश की जनता में ऐसी सेवा हम ऐसे ही करते रहेंगे।